एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन 1915 से 1928 तक। गांधी जी को किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था? तो पीटर मॉरिट्सबर्ग। गांधी जी ने 1894 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो नाटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। गांधी जी द्वारा पारसी सेठ रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप कौन सा फर्म स्थापित किया गया था? तो फिनिक्स फर्म। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी को किस युद्ध पदक से दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी सरकार ने सम्मानित किया था? तो बोअर युद्ध पदक और जुलू युद्ध पदक। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहां हुई थी? तो 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। गांधी जी ने किसे दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अपने मित्र एंड्रयूज को, सीएफ एंड्रयूज। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। प्रथम विश्व युद्ध में सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कैसरे हिंद। गोखले ने गांधी जी को भारत में प्रथम वर्ष के लिए क्या आदेश दिया था? कि कान खुले किंतु मुंह बंद कर व्यतीत करें। गांधी जी ने भारत में कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की? तो 1915 बंबई अधिवेशन में। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। किस आंदोलन में सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बने? तो खेरा सत्याग्रह में। गांधी जी ने भारत में अपना पहला उपवास कब किया था? तो 15 से 18 मार्च 1918 में। किस सत्याग्रह को हार्डीमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है? तो खेरा सत्याग्रह को। गांधी जी ने मैसूर रियासत को किसके समतुल्य माना? तो राम राज्य के समतुल्य। किस नेता ने रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ सत्याग्रह। गांधी जी के हस्ताक्षर अभियान का मजाक किसने उड़ाया और उन्हें राजनीतिक बच्चा कहकर संबोधित किया? तो एनी बेसेंट ने। गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में आयोजित हड़ताल किस स्तर की पहली हड़ताल थी? तो अखिल भारतीय स्तर की पहली हड़ताल थी। गांधी जी को भारत में दूसरी बार कब और कहां गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अप्रैल 1919 को दिल्ली में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग में गोली चलाने के समय भाषण कौन दे रहे थे? तो लाला हंसराज। सरकारी रिपोर्ट हंटर कमेटी के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? तो लगभग 379। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड और सर की। हंटर कमेटी में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो 3 भारतीय सदस्य थे। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसे दोषमुक्त कर दिया था? तो जनरल डायर को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की? तो उधम सिंह ने। खिलाफत आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानना और ब्रिटेन द्वारा तुर्की के विभाजन का विरोध करना। किस मुस्लिम नेता ने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी की आलोचना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर किसने माना था? तो महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली बंधु, हकीम अजमल खां और डॉक्टर अंसारी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फजलुल हक ने।
किस संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया था? तो सेवरे की संधि। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920। कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और विपिन चंद्र पाल ने। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने किस लक्ष्य को त्याग कर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया? तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? तो 4 आना कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी? तो एनी बेसेंट, जिन्ना और विपिन चंद्र पाल ने। किस नेता ने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इस दृष्टि से वे गांधी जी के अग्रगामी थे? तो लोकमान्य तिलक। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार किस प्रांत में हुआ? तो बंगाल में। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुए नए राष्ट्रीय स्कूलों में से एक कौन सा नहीं था? तो शांति निकेतन उस समय नहीं हुआ था, बाकी तीनों जो है उसी समय स्थापित किया गया था। विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो कैसर-ए-हिंद की। तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य किस सम्मेलन में रखा गया था? तो विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन 1921 में। 22 सितंबर 1921 से गांधी जी ने जीवन भर क्या पहनने का निर्णय लिया? तो मात्र लंगोट। असहयोग आंदोलन के दौरान किस मुस्लिम नेता को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो स्वामी श्रद्धानंद को। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का बहिष्कार सबसे कम किस जगह हुआ था? तो मद्रास में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया हुआ है। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। किस नेता ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के गांधी जी के निर्णय को राष्ट्रीय अनर्थ कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 10 मार्च 1922। असहयोग आंदोलन की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो लोगों के मन से अंग्रेजों का भय निकल गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद कांग्रेस में कौन सी नई विचारधारा का उदय हुआ? तो परिवर्तनवादी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1922। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार के कामकाज को बाधित करना। इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस के गया अधिवेशन में विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल ने। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी को किस प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला था? तो मध्य प्रांत में। गांधी दास समझौता कब हुआ था? तो 6 नवंबर 1924। 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। मुड्डी महल समिति की नियुक्ति किस अधिनियम की जांच के लिए की गई थी? तो 1919 के अधिनियम के लिए। मुड्डी महल समिति में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 4। किस रिपोर्ट ने द्वैध शासन को पूरी तरह विफल बताया था? तो माइनॉरिटी रिपोर्ट ऑफ मुड्डी महल कमिटी। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का कौन सा गुट सरकार के साथ सहयोग करने वाला था? तो प्रत्युत्तरवादी। साबरमती समझौते में मोतीलाल नेहरू का किसके साथ समझौता हुआ था? तो लाला लाजपत राय, केलकर और डॉक्टर मुंजे। स्किन समिति, इंडियन स्टैंडर्ड समिति किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? तो थल सेना के भारतीयकरण के लिए। मोतीलाल नेहरू ने किस बिल को भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला कहा था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल को। स्वराज पार्टी के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता और चित्तरंजन दास की मृत्यु। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी?
तो 1927 में। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहा गया? तो क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किस सर्वदलीय सम्मेलन में लिया गया था? तो इलाहाबाद में 1927 में। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस नेता की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? तो पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने। किस नेता ने कहा था मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। किस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनिटिस्ट पार्टी ने। रोमा रोला ने गांधी जी को किस नाम से संबोधित किया था? तो प्रोफेशनल लीडर के नाम से। माउंटबेटन ने गांधी जी को किस नाम से संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी के अनुसार साबरमती आश्रम के हृदय और आत्मा कौन थे? तो मगनलाल गांधी। गांधी जी ने अपने जीवन में कुल कितने उपवास किए थे? तो 17। गांधी जी ने किसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी? तो देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को। इंडेमिनिटी बिल किस लिए पास किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार ने किस बिल को पास किया? तो इंडेमिनिटी बिल। किस हत्याकांड को सीएफ एंड्रयूज ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को। किस पत्रिका ने अलू बंधुओं ने तुर्की का समर्थन किया था? तो कॉमरेड में। खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने हाजिल उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खान ने। असहयोग आंदोलन के दौरान नागपुर में 1920 में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो अखिल भारतीय विद्यार्थी महासम्मेलन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस नेता की गांधी जी ने प्रशंसा की थी? तो राजेंद्र प्रसाद की। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खान। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा था? मदन मोहन मालवीय ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में। 1926 के चुनावों में स्वराज पार्टी को किस प्रांत में सफलता नहीं मिली? तो मद्रास और पंजाब में। बस यही तुम्हारा खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।